ओके, नेक्स्ट कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर जैसे मैंने दिया है अनडूड के अंदर दिस इज व्हाट 3x माइनस का 5 ऐसा दिया है 3x माइनस 5 और यहां पर पूछा है बेटा कि डिफाइन x। देखो थोड़ी लैंग्वेज बदल गई, समझना बात को अच्छे से। और सर ये आपने क्या दिया सर, हमारे तो माइंड से आउट हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा सर अच्छे से क्या चीज है ये। तो बेटा छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिकॉल के नाम पे बताता हूँ, बचपन में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा 9th-10th में कि कभी भी अपनी लाइफ में आपने जब अंडरूट नाम की चीज, अंडरूट के अंदर कभी आपने कोई नेगेटिव क्वांटिटी देखी है? आपने जो भी देखी हमेशा पॉजिटिव देखी होगी, क्या ये बात सच है बेटा? जैसे अंडरूट 6, अंडरूट 7, अंडरूट 101, अंडरूट 12, कभी आपने लाइफ में ऐसा देखा है? कभी कहीं लिखा हुआ देखा है -7 ऐसा? सर मैंने तो नहीं देखा, सर हम लोगों ने नहीं देखा। बात सच है बेटा, सच बात है ना? हाँ बात तो सच है। अच्छा बेटा पॉजिटिव को मैथ्स के अंदर क्या बोलते हैं? सर पॉजिटिव को मैथ्स के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते हैं। अच्छा, तो इनइक्वालिटी देखो कैसे इंट्रोड्यूस हुई वो देखो आप। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है तो मुझे डिफाइन करना है रूट को, तो डिफाइन करने के लिए फॉर डिफाइनिंग 3x माइनस 5 कैसा होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए सर। सही बात है, क्योंकि अंडरवुड के अंदर कुछ भी हो पॉजिटिव हो, वही हमने अपनी लाइफ में देखा और हमेशा देखते रहेंगे। अच्छा बेटा पॉजिटिव को मैथ्स के अंदर क्या लिखते हैं सर? 3x माइनस 5 पॉजिटिव को मैथ्स के अंदर लिखते हैं ग्रेटर देन 0। इन दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा तो सर ये तो एक इक्वेशन बन गई जो हम डील कर रहे हैं साथ साथ। तो यहां पर बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 5/3। रियल लाइन की तरफ जाऊंगा मैं, तो दिस इज माई 5/3। 5/3 से पॉजिटिव नंबर क्लोज लेंगे, यहां पर क्लोज लेंगे, क्लोज मतलब 5/3 को कंसीडर करना है, 5/3 को कंसीडर करना है। तो 5/3 से बड़ी वैल्यू बेटा इधर होंगी राइट हैंड साइड में। तो इसका आंसर कितना आ गया? x बिलोंग्स टू 5/3 से लेकर इन्फिनिटी, यहां ओपन यहां क्लोज। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे चल के इसी चीज को मैं फंक्शन बोलूंगा और इसको आगे चल के डोमेन बोलेंगे बेटा। हम आगे चल के इसको हम बोलेंगे डोमेन। डोमेन सर ये क्या होता है? कौन सा नया शब्द आपने ट्राई कर लिया सर? डोमेन का मतलब होता है दुनिया के वो एक्स जहां पर आपकी कोई गिवन चीज डिफाइन हो रही है, जहां पर वो चीज डिफाइन हो रही है। कहानी क्लियर हुई बेटा? यहां तक कहानी पकड़ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? हर बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे, हर बच्चे का। स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैथ्स को फील करके पढ़ो, इसको आंख बंद करके। इतना स्वाद दिलाएगा भाई साहब, पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने आ जाएगी कि हाँ सर कहीं ना कहीं बात बन रही है, कहीं ना कहीं बात बन रही है। गॉट इट बेटा? देखो छोटी छोटी तो हमने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डोमेन की तरफ एंट्री मार दी। इस छोटे से एग्जाम्पल ने हमें कहीं ना कहीं डोमेन की तरफ ढकेल दिया। डोमेन क्या होता है सर? दुनिया की वो चीजें जो किसी चीज को डिफाइन करती हैं, जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है उसको बोलते हैं डोमेन। सच बात है, सच बात है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे तुमसे कोई पूछे आदमी, भाई एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया बेटा, फिर से एक क्वेश्चन आपको दिया कि डिफाइन, लैंग्वेज बदल रही है हर बार, डिफाइन 1/√x-6, इसको डिफाइन करो। सोच समझ के आंसर देना। मैं आपको चाहूं तो ऑप्शन दे देता हूं बेटा। x belongs to 6 to infinity, this is what close interval. B option x belongs to 6 to infinity open interval दोनों जगह। C ऑप्शन x belongs to माइनस का इन्फिनिटी से लेकर 6 दोनों जगह ओपन। और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन। हर बच्चे का कमेंट मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। वेल डन कृष्णा, बहुत बढ़िया। जल्दी आंसर आना चाहिए बच्चों, इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
योग, वेरी गुड वेरी गुड। यह देश गलत हो गया रे लड़के, गलत कर दिया तूने। शुभांगी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुतिका वेल डन। नंदिनी बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। अरे कंफ्यूज मत हो बच्चों, कंफ्यूज मत हो। इस क्वेश्चन को देखो, आपके सामने पूरा सीन। सर हमें यहाँ पर इस बार अंडरूड नीचे दिया है ऐसा, तो सर आपने सर हमें बताया कि अंडरूड जीरो की वैल्यू सर जीरो होती है, नो डाउट। लेकिन केवल स्पेशल इस केस में क्या अंडरूड की वैल्यू जीरो ले सकते हैं बेटा आप? सर जीरो लेंगे तो ये 1/0। अरे सर ये तो मैदान छोड़ने वाली बात आ गई, ये तो अनडिफाइन हो गया, ये तो अनडिफाइन हो गया। मतलब मैं इस बार अंडरूड के अंदर जीरो नहीं ले सकता। तो अंडरूड के अंदर जीरो कब आ रही है? 6 पर। तो मैं 6 पॉइंट को नहीं ले सकता। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा कभी, क्योंकि 6 लूंगा तो 1/0 विच इज अनडिफाइंड। ऐसी फोटो कभी दिख जाए, मैदान छोड़ के भाग जाना। एक्स की किस वैल्यू के लिए फोटो आ रही है, उस पॉइंट को निकाल देना पिक्चर से। तो फॉर डिफाइनिंग दिस ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? x माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो ओनली, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि इक्वल लेंगे तो 1/0 हो जाएगा। मतलब आप बेटा चीजों को क्रॉस चेक करना सीखो। आपका जो भी आंसर आ रहा है, आपके जो भी आंसर आ रहे हैं, उसको क्रॉस चेक किया करो कि इसको सेटिस्फाई करवा के देखो क्या उसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 6, यानी x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी ओपन। कई बच्चों का जैसे क्लोज आ रहा था, तो क्लोज चेक करके देखो, 6 यहाँ डालेंगे बेटा तो 6 माइनस 6 जीरो, तो 1/0 अनडिफाइंड। तो इसका मतलब 6 आंसर नहीं ले सकते, 6 आंसर नहीं ले सकते। तो इस तरीके से बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां तक कहानी सेट हुई आप लोगों के? यहां तक क्लियर हुई बेटा कहानी? यार ऐसे बात नहीं बनेगी यार बच्चों, ऐसे बात नहीं बनेगी यार। बात बनेगी तभी जब आप यार कम से कम कुछ लिखेंगे, तभी यार बहुत अच्छा सीन बन पाएगा ना। ऐसे आप हल्के पढ़ेगे ना, तब यार गड़बड़ हो जाएगा काम। फिर जब तक आप चीजों को फील करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ, तो हर बच्चे से इंटरेक्शन चाहिए मुझे, एवरी स्टूडेंट से। क्यों, कहाँ, कैसे, सारे क्वेश्चन, जितने दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ना, सारे क्वेश्चंस को मेरे सामने पटक दो लाके, ये लो सर, ये हमारी सर दर्द हो रहा है, इसको करो खत्म। तो फिर उसको चीजों को आराम से तोड़ेंगे हम, बहुत प्यार प्यार से तोड़ेंगे। गॉट इट? चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा तुम्हारे सामने रखता हूँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, कि भाई इनइक्वालिटी को रियल लाइफ में हम जैसे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, डे टू डे लाइफ में इनइक्वालिटी कैसे इंट्रोड्यूस करी जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि है ना, डे टू डे लाइफ में हम कैसे बोल सकते हैं, कि जैसे मैंने कहा कि मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन मैथ मोर देन 80। इसी चीज को बेटा आप मैथ्स में कैसे लिखेंगे? इसी चीज को मैथ्स में कैसे लिखेंगे आप? कि भाई किसी ने कहा है कि मैथ्स में मार्क्स 80 से ज्यादा होने चाहिए, 80 से ज्यादा होने चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको? अरे कंसीडर कर लो कि लेट मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब 80 से ज्यादा होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 80। देखो डे टू डे लाइफ में इनइक्वालिटी आगे इंट्रोड्यूस होगी, बस ये होती है इनइक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिलेबस में है, आप इसको सिलेबस के हिसाब से मत पढ़ो, आप इसको किसी ना किसी हिसाब से, जैसे आप केमिस्ट्री कुछ पढ़ेंगे, वहां पर आप मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको लेट करना, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें आपको दिमाग में आती रहेंगी। तो देखो ये जो वर्ड था, ये जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, लाइक अपने सीएस करेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग में आपने लाइफ में करी होंगी, तो वहां लैंग्वेज थोड़ी लिखते हैं, वहां तो किसी चीज को लेट करते हैं और कुछ इसमें इक्वेशंस में डील करवाते हैं, जो भी डीलिंग हमें देनी होती है। तो बन गई बात। तो डे टू डे लाइफ में भी इनइक्वालिटी को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बेटा।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख देता हूं मैं, अभी क्वेश्चन रख देता हूं, क्वेश्चन देख लो आप इजीली। यहां पर बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट of triangle is 3 times the shortest side. The shortest side. And the third side, third side is 2 centimeter shorter, छोटी है ना, shorter than the largest side. If the perimeter of triangle ट्राइंगल को ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। कुल मिला के इस क्वेश्चन के थ्रू एक गंदी सी लैंग्वेज को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करें वो सीखना चाह रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। फाइंड मिनिमम length of the shortest side. ओके चलो क्वेश्चन समझो पहले और आराम से देख लो इसको। चलो देखो इस गंदी सी लैंग्वेज को मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, वो हम फंडा देखते हैं ना। मैथ्स का मतलब होता है चीजों को आसान करना, बस इसीलिए सब्जेक्ट पैदा हुआ था दुनिया में, इसीलिए आया था। यहाँ पर एक बोला गया है कि कोई भी आपके पास एक ट्राइंगल है जिससे सबसे बड़ी जो साइड है ना वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट वन के, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड। पेरीमीटर दे रखा है, एंड इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एट लीस्ट 61, एट लीस्ट कम से कम 61 है पेरीमीटर। ओके तो एक काम करते हैं, लेट, देखो समझो बात को अच्छे से, लेट शॉर्टेस्ट साइड कह लो या शॉर्टर साइड कह लो ट्राइंगल की, विच इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अपने पास जो ट्राइंगल है, वेल्डन योगी, वेल्डन बेटा बहुत बढ़िया, x सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटी साइड होगी x सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी सर 3x, क्योंकि उसने बोला है 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट के, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, सही बात है सर। अच्छा और जो बच गई वो कितनी हो जाएगी, वो कह रहा है द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट 3x है, तो 3x से 2 कम, ये तीसरी साइड हो गई। यहां तक किसी बच्चों की दिक्कत? वेरी गुड बेटा लोकी भाई बहुत बढ़िया, यहां तक किसी बच्चों की दिक्कत नहीं है सर। अब उसने ये जो वर्ड बोला है ना, इस वर्ड को समझो आप। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता है सर? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ साइड्स। तो विच इज इक्वल टू सर, ये हो गया x प्लस 3x और प्लस का 3x माइनस का 2, ढंग से देखेंगे तो ये आ गया 7x माइनस का 2, नो डाउट। लेकिन ये जो वर्ड उसने बोला है ना बेटा एटलीस्ट, वो कह रहा है पेरीमीटर कम से कम 61 है, कम से कम 61 है। इसका मतलब जो मेरा पेरीमीटर है उसकी वैल्यू कम से कम 61 है, गौर से। अरे सर हो गया ना खत्म, देखो कम से कम मतलब ये पेरीमीटर 61 से तो बड़ा ही होगा, ऐसा बोलो आप। देखो ये इनइक्वालिटी एंट्री हुई, इनइक्वालिटी की एंट्री हो गई इस वर्ड से, एटलीस्ट 7x माइनस 2 61 से तो बड़ा ही होगा,
क्योंकि कम से कम 61 है, 61 से नीचे तो नहीं जाएगा, इसका मतलब है 61 से तो नीचे आदमी नहीं जाएगा, तो 61 से बड़ा, ऐसा कह लो 61 से बड़ा है, देखो ये वही बोला है उसने, तो बन गई बात। इसको लिख सकते हैं हम सर 7x, दिस इज व्हाट 63, 7 से कट गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अच्छा इसका मतलब क्या है बेटा, x 9 से बड़ा है, मतलब 9 से नीचे तो नहीं है ना, तो सबसे छोटा पॉइंट 9 ही हो गया भाई। इसका मतलब क्या हो गया, x 9 से बड़ा है, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 9 से बड़ी आ रही है जो भी है। देखो रियल लाइन पे ये 9 हो गया और ये क्लोज इंटरवल और 9 से बड़ी इस तरीके की, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई x की, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, अरे सर 9 होगी नो डाउट, जहां से शुरुआत हो रही वही तो होगी, और x क्या था, शॉर्टेस्ट साइड, तो ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड की लेंथ 9 होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, शॉर्टेस्ट साइड की सबसे कम लेंथ 9 होगी, तो दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, फिनिश। तो इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग लैंग्वेज से मैथ्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग मैथ्स में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ठीक है भैया, यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत बेटा। तो मैं इसके नोट्स और वीडियो दोनों आज ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स और वीडियो दोनों ग्रुप पे मिल जाएंगे, ये नोट्स भी और ग्रुप भी। अब कुछ कुछ घर के लिए काम ले लें, कुछ थोड़ा सा काम घर के लिए ले लें। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके लाने बेटा, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व x माइनस 6, पहला क्वेश्चन। सेकंड 1 अपॉन x माइनस 2, है ना। अच्छा बेटा थर्ड वन सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ वन x माइनस 7 और x माइनस 10 अपॉन x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए, ये 4 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। पांचवा 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3, ये सॉल्व करके लाना है। 6 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, मजेदार है लेकिन स्वाद आएगा आपको बहुत ज्यादा, है ना। एंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लाना। ये 6 क्वेश्चन करके लाने हैं। सॉल्व मतलब यू हैव, है ना, सॉल्व मतलब यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। ये सब 6 के 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने, एंड आई विल चेक बाय टुमारो, ओके। और दोनों की वीडियो सॉल्यूशन आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे। चलो भाई बच्चे, पक्की बात है।